दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत खास वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम सीखने वाले हैं सिर्फ एक बेसिक सेंटेंस से हर तरह का वाक्य बनाना इंग्लिश में। सोचिए आप नॉर्मल लाइफ में किस किस तरह के वाक्य बनाते हैं। तो काफी सारी तरह के वाक्य आज मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस से सिखाऊंगी। सबसे पहले आप एक बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस सोचिए, जैसे कि राम खेलता है। एकदम सिंपल सेंटेंस है, कोई चिंता की बात नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश बनाएंगे इसकी। तो राम खेलता है, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो अभी इंग्लिश बोलना बिल्कुल सीख रहे हैं। सिर्फ राम खेलता है या राम खेल रहा है, राम ने खेला, राम खेल चुका है, सिर्फ इसी तरह के वाक्य, सिर्फ एक ही चीज से हम वाक्य बनाएंगे कम से कम 10-12 तरह के। तो अब हम सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा राम खेलता है। तो राम क्या है, राम काम कर रहा है ना, खेलना एक काम है ना। तो खेलने को बोलते हैं एक वर्ब, क्योंकि वो एक काम कर रहा है इसलिए राम क्या, वो हमारा सब्जेक्ट। जो काम करता है या जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या फिर जो बचे हुए वर्ड्स हैं वो। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे राम। राम के बाद हम लिखेंगे क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब। तो वर्ब क्या है, खेलना। तो हम लिखेंगे प्ले। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, हमें वर्ब के बाद लगाना पड़ेगा एस या ईएस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहां पर हो जाएगा, वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम प्लेज, राम के साथ आ जाएगा प्लेज, राम प्लेज। तो क्योंकि हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ कि वो क्या खेलता है, तो हमारा सेंटेंस सिर्फ हो गया राम प्लेज। राम खेलता है, राम प्लेज। अगला सेंटेंस है राम क्रिकेट खेलता है। अब की बार हमें दिया हुआ है कि राम क्या खेलता है, तो उसी को हल्का सा चेंज करके हमने क्या सेंटेंस बनाया, राम क्रिकेट खेलता है। तो अब क्या आएगा, राम हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा राम, साथ में आ गया वर्ब प्लस एस या ईएस, राम प्लेस। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, वो खेल रहा है, उसके खेलने का असर किस पर पड़ रहा है, क्रिकेट पर, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो राम प्लेस क्रिकेट। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट। इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। मैं नहीं चाहती कि आपके मन में कोई भी डाउट रहे, तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। राम खेलता है, राम प्लेस, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेस क्रिकेट। अब अगली तरह का सेंटेंस है कि राम ने क्रिकेट खेला। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, हम यहां लिखेंगे राम ने क्रिकेट खेला। राम ने क्रिकेट खेला। और एक और सेंटेंस बना सकते हैं, राम खेला। राम ने कुछ भी खेला, राम खेला। अब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। उनके स्ट्रक्चर क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बन गया, राम यानी कि सब्जेक्ट राम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड, राम प्लेड क्रिकेट। राम ने क्या खेला, क्रिकेट खेला, राम प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट। राम ने क्रिकेट खेला, राम प्लेड क्रिकेट। अगला सेंटेंस क्या है, राम खेला। तो सिर्फ राम के लिए आ जाएगा राम, खेला के लिए आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड। तो एक बार ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए, राम खेला, राम प्लेड, राम ने क्रिकेट खेला, राम प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उसी सेंटेंस को अलग तरह से कैसे बना सकते हैं। आप बोलते हैं राम खेलता है, राम ने खेला। जब पास्ट की बात होती है या आपको लगता है कि ये काम जो बीत चुका, बीते हुए कल की बात करते हैं, तब आप बोलते हैं राम ने खेला, राम ने क्रिकेट खेला। लेकिन जब आने वाली कल की बात होती है यानी कि फ्यूचर की बात होती है, तब आप किस तरह बोलते हैं, राम खेलेगा। मतलब राम ने अभी खेला नहीं है, राम खेलेगा। तब आप क्या बोलेंगे, राम खेलेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले राम, उसके बाद विल या शेल। शेल आजकल ज्यादातर कोई भी यूज नहीं करता है, तो हम लगाएंगे विल, राम विल। उसके बाद आ जाएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो नहीं है तो वर्ब क्या है, खेलने को बोलते हैं प्ले। तो क्या बन गया, राम विल प्ले।
राम खेलेगा, राम विल प्ले, है ना। राम खेलेगा, राम विल प्ले। तो इसको आप बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको याद हो। ये सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब, राम खेलेगा, राम विल प्ले। अब अगर मान लो आप राम को सामने खेलते हुए देखते हो, आप किसी को बोलते हो राम खेल रहा है, तो ये तो बिल्कुल अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। आप बता रहे हो कि राम खेल रहा है, तो जिस वक्त बता रहे हो उस वक्त राम खेल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, प्लस वर्ब। वर्ब क्या है, प्ले, साथ में आईएनजी, प्ले के साथ आईएनजी लगेगा तो बन जाएगा प्लेइंग, और बाद में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। राम तो एक है, राम के आगे आएगा इज, राम के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, राम इज। अब वर्ब के साथ आईएनजी तो प्लेइंग आ जाएगा, प्लेइंग। प्ले के साथ हमने आईएनजी लगाया तो क्या बन गया, राम इज प्लेइंग। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। राम खेलेगा, राम विल प्ले। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अलग तरह के सेंटेंसेस की तरफ। अगर हम इसी में ये चेंज कर दें, राम खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर की जगह आ जाएगा वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। तो अगर ज्यादा लोग होते हैं तो वर आता है, एक होता है तो वॉज। तो राम क्या है, एक इंसान है। तो राम खेल रहा था, ऐसा वाक्य आप कब बोलते हैं, आपने जिस वक्त देखा उस वक्त वो खेल रहा था। अब आप किसी और को अब बता रहे हो, आप बोल रहे हो राम खेल रहा था, तो राम वॉज प्लेइंग। सब्जेक्ट आ गया राम, वॉज या वर में से वॉज आ गया, फिर प्ले प्लस आईएनजी, तो राम वॉज प्लेइंग। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। राम खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग। अब अगर किसी को आप अंदाजा लगा रहे हो और आपको लग रहा है राम खेल रहा होगा, आपको लग रहा है, पक्का नहीं पता है क्योंकि आप वहां पर नहीं हो, आपको लग रहा है कि इस वक्त राम खेल रहा होगा, उस तरह के सेंटेंस कैसे बनेंगे। अब हम यहां पर के साथ लगा देंगे बी, विल बी प्लस वर्ब के साथ आ जाएगा आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राम खेल रहा होगा, तो राम खेल रहा होगा। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। राम विल बी, राम विल बी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या है, प्ले, उसके साथ लग गया आईएनजी, तो क्या बन गया, राम विल बी प्लेइंग। राम खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग। राम खेल रहा होगा तो क्या बना, राम विल बी प्लेइंग। इसी तरह से आप हर तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको ये लग रहा है कि राम खा रहा होगा, राम विल बी ईटिंग, राम खा रहा होगा। राम सो रहा होगा, राम विल बी स्लीपिंग। इस तरह से आप एक बार एक तरह के सेंटेंसेस सीख लेंगे ना, आप हजारों तरह के सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगली तरह के सेंटेंस की तरफ। सोचिए, राम का खेलना, उसी सेंटेंस को आप किस किस तरह से बोल सकते हैं। आप किसी को ये भी तो बोल सकते हैं कि राम खेल चुका है, मतलब आपने देखा राम खेल चुका है, राम घर वापस आ चुका है। आप किसी को बोल रहे हो राम खेल चुका है, आप बताना चाहते हो राम खेल चुका है या फिर राम ने खेल लिया है, दोनों का एक ही मतलब हुआ है ना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैज या हैव। अगर सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो आएगा हैज, अगर प्लूरल है या फिर आई है या यू है तो आएगा हैव। इसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो राम खेल चुका है, तो क्या लिखूंगी मैं, सबसे पहले राम, क्योंकि राम सब्जेक्ट है, राम हैज क्योंकि राम एक है, राम हैज। अब वो खेल चुका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड, राम हैज प्लेड, मतलब राम खेल चुका है या फिर राम ने खेल लिया है। राम खेल चुका है, राम हैज प्लेड, राम खेल चुका है, राम हैज प्लेड। हाँ जी। आप इसी को अगर दूसरी तरह से बोले, मान लो आप 2 दिन बाद ये बात बता रहे हो, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताई, थोड़ी देर पहले राम खेल कर आया, तब आपने बोला राम खेल चुका है। यही बात परसों की होती, परसों 2 दिन पहले राम खेल चुका होता, तब आप क्या कहते, राम खेल चुका था, राम खेल चुका था। तब कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, तब हम यहां पर कर देते हैं था, और यहां पर सब्जेक्ट के साथ इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? राम खेल चुका था, राम खेल चुका था। तो कैसे बनाएंगे? राम के बाद आ गया हैड, राम हैड प्लेड। राम खेल चुका था, राम हैड प्लेड। राम खेल चुका है, राम हैज प्लेड। राम खेल चुका था, राम हैड प्लेड। अब अगला क्या आता है? मान लो आप घर पे ही हो, आपको लग रहा है राम क्रिकेट खेलने गया हुआ है या फिर कुछ खेलने गया हुआ है। आप घर पे बैठ के ये सोच रहे हो शायद राम खेल चुका होगा। आपको लग रहा है कि राम खेल चुका होगा। आपको पता है, रोज पता होता है कि 6 बजे तक वो खेल चुका होता है, खेल खत्म कर लेता है। तो आप कह रहे हो राम खेल चुका होगा। इस तरह के सेंटेंस को हम किस में बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा राम, फिर विल हैव, खेल चुका होगा के लिए विल हैव। उसके बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लगाएंगे? राम, फिर लिखेंगे अपना विल हैव, राम विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा प्ले है, उसकी थर्ड फॉर्म है प्लेड, राम विल हैव प्लेड। तो क्या बन गया? राम खेल चुका होगा, राम विल हैव प्लेड। अब एक तरह का सेंटेंस आपको आ गया तो आप हजारों तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। राम खा चुका होगा, राम विल हैव ईटन। राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन। राम आ चुका होगा, राम विल हैव कम। राम सो चुका होगा, राम विल हैव स्लेप्ट। ठीक है, आज के वीडियो में आपने पूरी अंग्रेजी सीखी सिर्फ एक बेसिक सेंटेंस से। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिनके काम आ सके उनको ये वीडियो मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब बटन के साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा देंगे। मैं मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो में।